हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आपकी बायोलॉजी एडुकेटर जूही मिश्रा एक नए वन शॉर्ट टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट का एक छोटा सा टॉपिक आज की क्लास में हमने कंसीडर किया है, जिसमें आज हम एज पिरामिड्स की बात करेंगे, ग्रोथ मॉडल्स की बात करेंगे, जहां से मैक्सिमम आपको मालूम है कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस एक स्लाइड में आपको तीनों अलग अलग टाइप के एज पिरामिड्स दिख रहे हैं, जिसमें एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, तीनों को यहाँ पे एक साथ कंपेयर करके आपको शो कर रहा है। आप जब भी एज पिरामिड को डिस्कस करेंगे या इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो मस्ट केप्ट इन योर माइंड कि आपको पॉपुलेशन की कैटेगरी को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। एक कैटेगरी जो स्टार्ट होगी वो प्री रिप्रोडक्टिव, फॉलोड बाय रिप्रोडक्टिव एंड थर्ड वन पोस्ट रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव मेन इवेंट है मैच्योरिटी का, जिसमें ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। उसके पहले की जो सिचुएशन और टाइमिंग होती है जिसमें वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, वो बच्चा है अभी, वो प्री रिप्रोडक्टिव में जाएगा। और ओल्ड एज वाला जो ग्रुप है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी आफ्टर रिप्रोडक्शन के बाद जो स्टेज आती है उसमें जाएगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, और यहाँ पे जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये ग्राफ ट्रायंगुलर शेप में है, जहां पे प्री रिप्रोडक्टिव ऑफ स्प्रिंग ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव उससे कम है और पोस्ट बहुत कम है, यानी ओल्ड पीपल की संख्या कम है, बच्चों की घर में। अब किसी भी घर में अगर बच्चे ज्यादा हैं तो नियर फ्यूचर में वो परिवार बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो बच्चे बड़े होंगे, मैरिज होगी, फिर उनकी फैमिली होगी। तो इस तरीके की पॉपुलेशन अगर घर में किसी के बच्चे ज्यादा हैं, इट मीन्स कि वो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में आएगा, कल को उनका फैमिली लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट है स्टेबल पॉपुलेशन। आप इस तरीके के ग्राफ को सॉल्व करते समय एक बात अपने दिमाग में रखेंगे कि यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव का जो ग्रुप है और जो रिप्रोडक्टिव का ग्रुप है वो ऑलमोस्ट बराबर है, कि मतलब एडल्ट्स की और बच्चों की संख्या घर में बराबर है। लेकिन जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप में ओल्ड एज पीपल हैं वो कम है, तो बड़े और बच्चे बराबर हैं और ओल्ड एज वाले कम हैं। इस तरीके की पॉपुलेशन स्टेबल में आती है। और लास्ट में डिक्लाइनिंग है, जिसमें बच्चों की संख्या घर में कम है, फिर ओल्ड एज की भी कम है, और मेच्योर जो रिप्रोडक्टिव ग्रुप वाले वो ठीक है। लेकिन घर में अगर बच्चों की संख्या कम है तो कल फ्यूचर में उस घर में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी कम होगी, क्योंकि लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, तो फ्यूचर में उनकी जनरेशन कम होती जाएगी। उसके बाद जो सेकेंड एट्रीब्यूट आप देख रहे हैं वो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है। यहाँ पे 2 ग्राफ एक साथ लिया है। आपको ये मालूम है कि एक आपका जे शेप कर्व होता है जो अल्फाबेट जे से रिजेंबल कर रहा है, इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व बोलते हैं। और जो नीचे आपको दिख रहा है कैरिंग कैपेसिटी जोन के बिल्कुल नीचे जो आपको दिख रहा है ये आपका सिग्मॉइड कर्व है, इसको लॉजिस्टिक बोलते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जे से एस हमेशा बेटर होता है, एस इज ऑलवेज बेटर देन जे, ठीक है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है ये हमेशा प्रिफरेबल होती है, जबकि जे शेप का ग्रोथ प्रिफर नहीं करते। रीजन क्या है कि जो ये आपको लिमिट एरिया दिख रही है कैरिंग कैपेसिटी, ये लक्ष्मण रेखा है, और ये कैरिंग कैपेसिटी ये बताती है कि उस एरिया में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने रिसोर्स का जो यूज है वो एक लिमिट में करते हैं। अब एरिया की कैपेसिटी से ज्यादा अगर वहां पॉपुलेशन होगी तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा, कल को पॉपुलेशन एक्सटेंड करेगी, पॉपुलेशन क्रैश हो जाएगी, रिसोर्स भी नहीं पूरे पड़ेंगे, और कल को वो पॉपुलेशन क्या होगी, ड्रास्टिकली गिर जाएगी, कम हो जाएगी। तो जे शेप के साथ आप यहां देख पा रहे हैं कि ये समय के साथ बढ़ता है, लिमिट को क्रॉस करता हुआ क्रैश हो जाता है, तो पॉपुलेशन क्रैश होती है। इसमें ये अच्छा नहीं है, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी का रूल ये फॉलो नहीं करता। फॉर्मूला dn/dt इज इक्वल टू rn, जिसमें n डेंसिटी है, t टाइम है, और r का मतलब होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, अंदर की जो बायोटिक पोटेंशियल है उसकी बात कर रहा है। और ये जो सिग्मॉइड कर्व आपको दिख रहा है, इस कर्व को अगर आप ड्रॉ करेंगे तो एक एस अल्फाबेट यहाँ पे बनेगा। ये आपने ग्रोथ चैप्टर 11th में भी पढ़ा है, 15 में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, कि जो सिग्मॉइड कर्व एस होता है ये लैग फेज, लॉग फेज और स्टेडी स्टेट 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस ग्राफ को बनाते समय आपको ये बात दिखेगी कि कैरिंग कैपेसिटी के नीचे ही ग्रोथ है, मतलब जो अपनी लिमिट में रहता है वो लंबे समय तक रहता है,
और जो लिमिट क्रॉस करता है वो ज्यादा दिन तक चल नहीं पाता, नेचर में भी यही रूल है। तो एस शेप की ग्रोथ बिलो कैरिंग कैपेसिटी जोन चलती है, तो dn अपॉन dt इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के, ये इसका फॉर्मूला है, याद रखना है आपको। तो ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो चैप्टर नंबर 13 से बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। इसको रिवाइज कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि इज दिस यूजफुल टू यू और नॉट, और नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए, किस चीज पर आपको, है ना, वन शॉट चाहिए, देन प्लीज लेट मी नो अबाउट इट, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लिंक शेयर कर लें सबके साथ। ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।